बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा पॉइंट ऑफ सेल का। ठीक है, तो ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको स्टैट्स वगैरह शो होंगे टू डे के। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल है, आपका जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करोगे वो सारी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो होंगी। आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, अपने कस्टमर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपने ऐड किए हुए हैं उनके साथ आपका कितना उधार चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी। और डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपने उसको उधार भी कैसे देना। ठीक है, और अगर आपके पास QR कोड स्कैनर है, आपके पास हार्डवेयर डिवाइस है, तो आप प्रोडक्ट के QR कोड पे स्कैन करोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली बिल बन जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। आप इनकी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो, उसको कम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कार्ड कैश, जैस कैश, इजी पैसे या कैश दे रहा है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। 295 बिल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर आप ज़्यादा वो कैश दे रहा है तो आपको चार्ज बकाया कितना देना वो भी बता देगा। ये जो आप बिजनेस प्रोफाइल देख रहे हो ना, ये वाली ऊपर आपका लोगो आ रहा है, उसके बाद नेम आ रहा है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर और ये टैक्स नंबर आ रहा है। तो ये चीज़ आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो वहाँ पे एंटर करोगे तो वही चीज़ आपकी रिसेप्ट के ऊपर आएगी। ठीक है, उसके बाद ये मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये बिजनेस प्रोफाइल है, ये इसमें आपने जो डाटा फिल करना है, ठीक है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वही आपकी रिसेप्ट के ऊपर आएगा। ये सेल्स पे मैं जाता हूँ तो ये देखें रिसेप्ट के ऊपर वही इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट ऑफ सेल हो गया। ये हमारा कैटलॉग है, जहाँ पे आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हो, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद सब कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो, मैन्युफैक्चर यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लोकेशन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से आप प्रोडक्ट अपनी ऐड कर सकते हो। न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके नेम, बार कोड, ये सारी चीज़ें, उसकी जो बार कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सब कैटेगरीज। ठीक है, सेल बाय क्वांटिटी करना है या सेल बाय वेट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वेट की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी परचेज प्राइस, सेल प्राइस, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंटर कर सकते हो। डिटेल वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। उसके बाद यहाँ से कोई प्रोडक्ट आप डिलीट करते हो, ठीक है, तो वो डिलीट होके आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे ट्रैश में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो उसको परमानेंटली डिलीट कर दो या रीस्टोर कर लो। ठीक है, तो बाज़ का ऐसा होता है कि आप आपसे गलती से डिलीट होती है तो वो ट्रैश में आ जाएगी, वहाँ से आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। उसके बाद ये प्रोडक्ट वाला पेज था, उसको उसके बाद आप ये इन्वेंट्री का पेज है, यहाँ पे आपको अलर्ट पता चल जाएगा कि आपका कौन सी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन भी आपको आ जाता है। ठीक है, आपके पास हाथ में कितनी प्रोडक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेल्स है, यहाँ पे आपकी टोटल सेल्स जो है वो शो होती है। हर एक सेल्स के सामने रिसिप्ट है, आप रिसिप्ट भी देख सकते हो। यहाँ से पर्टिकुलर पीरियड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आज 27 है, 27 सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, 27 की आज के दिन की शो हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं 16 से लेकर 27 तक देखता हूँ। तो ये सारे स्टैट्स मेरे आ गए यहाँ पे। उसके बाद कस्टमर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कस्टमर जो भी है आपका, आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कितना उसके साथ उधार चल रहा है वो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, और लेजर कस्टमर पर भी आपको पता चल जाएगा कि टोटल आपने इतना उधार दिया हुआ है और इन कस्टमर को दिया हुआ है। ठीक है, उसके सामने लास्ट पेमेंट उन्होंने कब की वो भी डिटेल शो हो रही है। व्यू पे आप क्लिक करोगे तो कंप्लीट आपको डिटेल शो होगी। ठीक है, जैसे 330 रुपये उसके साथ उधार था, उसने फिर 60 रुपये दिया, फिर 100 रुपया दिया, फिर 770 का फिर उधार ले गया। ठीक है, तो ये सारे स्टैट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर है, तो आप यहाँ से सप्लायर ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका सप्लायर हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, ये परचेजिंग है। यहाँ से अब आपने जो सप्लायर ऐड किया है, आप उससे जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वो यहाँ पे आप डाटा इंटर करोगे। अगर आपके पास सप्लायर यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर भी। ठीक है, और प्रोडक्ट आप उससे कौन सी बाय कर रहे हो, यहाँ पर अगर लिस्ट में नहीं शो हो रही प्रोडक्ट तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये वो वाली प्रोडक्ट है जो आपने प्रोडक्ट पेज पे ऐड की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप उससे कार्टन खरीद रहे हो, पैक या डजन में खरीद रही हो या पीस में, कौन से एक यूनिट के अंदर, बॉक्स के अंदर कितने पीस हैं और कितने बॉक्स आप खरीद रहे हो, टोटल प्राइस आपने कितनी दी, आप कितनी प्राइस में सेल करना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं जल्दी जल्दी करता हूँ कि एक बॉक्स के अंदर मेरे 10 पीस हैं और एक बॉक्स मैंने बाय किया, और ये बॉक्स मैंने बाय किया जी 1000 रुपये का। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपके टोटल जो हैं 10 पीस हैं, पर पीस आपको 100 रुपये का पड़ रहा है। तो आप कितने का सेल करना चाह रहे हो? मैं जी पर पीस 110 रुपये का सेल करना चाह रहा हूँ। तो पर पीस मुझे 10 रुपये प्रॉफिट होगा। मार्जिन मेरा ये है, रन टाइम पे कैलकुलेट करके चीज़ें बता रहा है।
ठीक है। अगर इसी यहाँ मैन्युफैक्चर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी मैन्युफैक्चर से अगर आपने कोई और प्रोडक्ट बाय करनी है तो आप ऐड लाइन पर क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। आपने उसी टाइम अगर पेमेंट दिया तो आप यहाँ पे पेमेंट भी ऐड कर सकते हो। जैसे टोटल बिल मेरा 1000 है, उसमें से सपोज मैंने 500 दिया ऑर्डर करते वक्त, तो 500 आप इंटर कर दें। यहाँ से आपने कैसे उसको पेमेंट किया वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ से इसका मैं प्रोडक्ट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ ओपन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिंट पे जाओगे तो ये आपकी एक रिसिप्ट बन जाएगी, ठीक है, कि आपने क्या परचेज़ किया, कितने पैसे पेड किए, कितना ड्यू बाकी है आपका, और आपने क्या परचेज़ किया, ठीक है। उसके बाद जो बाकी पैसे हैं वो अगर आप उसको देना चाह रहे हो तो यहाँ से आपने रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक कर देना। जैसे मेरा बकाया 500 रहता तो 500 मैं रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो टोटल मेरी अमाउंट उसको पेड हो जाएगी। उसके बाद जब आपके पास प्रोडक्ट आपके स्टोर में आ जाएगी तो आपने यहाँ पे उसको जैसे एक बॉक्स था मेरा, ठीक है, तो मैं एक पे क्लिक करके रिसीव पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टेटस बता रहा है कि ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, पैसे भी हो गए हैं और प्रोडक्ट भी रिसीव हो गया। आप चाहो तो इसको प्रिंट भी निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ एक्सपेंस है, यहाँ पे आपके एक्सपेंस शो होते हैं। जैसे यहाँ आप टाइटल दे दें, कुछ भी आपने लंच किया, पार्टी की, आपने टिप दी, कुछ भी, ठीक है। यहाँ आपने सैलरीज दी, रेंट दिया, आप कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से उसकी अमाउंट डालें और यहाँ पे आप अपने एक्सपेंस ऐड कर दें। जो भी आपके एक्सपेंस होंगे नीचे शो होंगे। उसके बाद ये अकाउंटिंग है, यहाँ पे ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट्स, नेट रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद नेट प्रॉफिट, ये चीज़ें शो होती हैं। उधार किस किस को दिया है वो यहाँ पर भी शो होता है। एनालिटिक्स है आपका, ठीक है, टोटल एक्सपेंस कितना, टोटल रेवेन्यू कितना, टोटल प्रॉफिट कितना है। आप यहाँ से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किसी एक दिन की या पीरियड का आप डाटा देखना चाह रहे हो। टॉप प्रोडक्ट यहाँ पे आ रही हैं। AI इंसाइट है, ठीक है, जहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये सुजेस्ट करता है कि आपने ये प्रोडक्ट आपको बाय करनी चाहिए जो कि ज़्यादा सेल हो रही है। यहाँ से आप अपने यूज़र ऐड कर सकते हो, ठीक है। यूज़र का नाम डालें, उसकी जीमेल डालें, पासवर्ड डालें, उसके बाद रोल उसको दे दें, जैसे मैनेजर, कैशियर, अकाउंटेंट, ठीक है। आप चाहे तो उसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। व्यू मोर पे क्लिक करें, ठीक है, तो आप उसका जो है वो न्यू पासवर्ड भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्रैश आ गया आपका। ये जो भी प्रोडक्ट, कस्टमर या यूज़र अकाउंट आप डिलीट करोगे तो ये वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैकअप है, आप बैकअप अपना मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैनुअली डाउनलोड नहीं करते तो आपका 24 घंटों में एक बार बैकअप हमारे सिस्टम की तरफ से भी होता है, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो बैकअप आपने डाउनलोड किया आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो अपने एंड पे, ठीक है। वैसे 24 घंटों में एक बार बैकअप लाजमी होता है हमारे एंड पे। यहाँ पर बिलिंग है, आप कोई भी प्लान यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये प्राइस जो मेंशन है ये आपने इग्नोर करनी है, ठीक है। जो भी प्राइस होगी वो हम आपके साथ सेट कर जो है वो डील करेंगे। उसके बाद ये बिज़नेस प्रोफाइल का मैंने पहले ही बता दिया। अगर आपने कोई सब ब्रांच ऐड करनी है, अगर आपके पास 2 या 3 ज़्यादा स्टोर हैं तो वो आप सब ब्रांच यहाँ पे शो होंगी और यहाँ से आप उसको ऐड सब ब्रांच पे क्लिक करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसकी इंटर करोगे, ठीक है। उसके बाद ये जनरल सेटिंग है, इसकी डिटेल वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये वेब सेटिंग है, तो ये सारी चीज़ें थी इसकी पॉइंट ऑफ सेल की, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से अगर आपने रिफ़ंड करना है या कोई पे आउट निकालना है, ठीक है, हिस्ट्री आपने देखनी है, तो ये सारे स्टैट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद सबसे अमेजिंग फ़ीचर ये है कि आपके एक दिन की जितनी भी सेल्स हैं उसकी आपको रात 11:55 पे जीमेल आ जाएगी। जैसे ये मेरे पास जीमेल आई है, ठीक है, 19 घंटे पहले आई है रात को। तो यहाँ पर आप देखें जिसमें वो क्या बता रहा है, टोटल सेल्स बता रहा है, टोटल परचेज बता रहा है, टोटल एक्सपेंस बता रहा है और आउटस्टैंडिंग बता रहा है कि आपने कितना उधार दिया हुआ है टोटल, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट टुडे जो है वो इतना है हमारे पास। मेन ब्रांच में कितना आपके पास सेल्स हुई, कितना एक्सपेंस हुआ, उसके बाद सब ब्रांच में कितना सेल्स हुई, कितनी एक्सपेंस हुआ, ये सारी स्टैट्स आपको डेली रोज़ाना रात को मिलेगा जब आप स्टोर क्लोज करोगे, ठीक है। तो ये इसके फीचर थे। तो आगे हम एक लॉन्ग वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको डिटेल इसके फीचर बताएंगे, ठीक है। और ये अभी मैंने इसमें डिटेलिंग नहीं बताई, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।